गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। 6 चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर चुके हैं हम एक्सरसाइज 6.1 के। उन क्वेश्चंस के अंदर हमने पहले तो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना सीखा कि फंक्शन कोई भी कंटिन्यूस कैसे होगा। उसके लिए हम 3 चीजें निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए निकाल लेते थे। अगर तीनों इक्वल आ जाती थी हम बोल देते फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज एक भी इक्वल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस कंटिन्यूस हमें गिवन थे और उनके अंदर के की वैल्यू निकाली हमने। वही सेम मेथड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए को इक्वल रख के वहां से हम के की वैल्यू निकालते थे। आपको जैसे कि फर्स्ट वीडियो में चैप्टर की बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या एफ ऑफ ए को क्यों निकाल रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ग्राफ की वैल्यू हम उस पॉइंट से थोड़ी सी नीचे की तरफ देख रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, या उस पॉइंट के ऊपर। तो तीनों अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस। तो अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फंक्शन हमें साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बाय एक्स दिया है और के दिया है अगर नॉट इक्वल टू 0 के है। तो हमने के की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज continuous at x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। वो कैसे निकलती थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। वही प्रोसीजर हमारा रहेगा कंटिन्यूसली। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एच, और माइनस की वैल्यू 0 से नॉट इक्वल होती है ना, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे पुट करो, ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एच कोस ऑफ माइनस एच डिवाइड बाय माइनस का एच। एक्स जहां जहां है वहां पे क्या पुट कर दिया, माइनस का एच। तो देखो लिमिट एच अप्रोच टू 0, साइन के अंदर से माइनस कॉमन आ जाता है, साइन एच डिवाइड बाय माइनस एच, इसको अलग डिवाइड कर दिया, माइनस ऑफ एच, कोस के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, उसको भी किससे डिवाइड कर दिया, माइनस एच से। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। तो क्या आ गया, लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये आ गया हमारा साइन ऑफ एच बाय एच प्लस एच, एच से यहां भी एच कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एच। अब h को 0 पुट कर दो। साइन x बाय एक्स का एक फार्मूला होता है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x बाय एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां तो 1 बन जाएगा, और cos 0, cos ऑफ h की जगह 0 आ गया तो cos 0 क्या होता है, 1। तो ये बन गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। उसके बाद मैंने बोला था राइट हैंड लिमिट को निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ, नाउ क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0, और 0 पुट करने पे तो के दिया है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये दोनों क्या है, इक्वल। हम बोलेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हेंस के इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखने आ चुके होंगे, क्योंकि मेन मैटर हमारा, क्योंकि हम कर तो लेते हैं लेकिन पेपर में लिखे कैसे, अच्छे तरीके से कैसे लिखें। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, औरों की तरह और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और तरीके अच्छे नहीं हो सकते, बट दिस इज आल्सो ए बेस्ट मेथड। सेम इसका सेकंड पार्ट है, साइन ऑफ 5x बाय 3x है, तो वो आपको लिमिट पुट करनी आनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको लिमिट में हिंट दे देता हूं एक बार, सेकंड पार्ट के लिए। देखो सेकंड जो पार्ट है हमारा वो क्या है, साइन ऑफ 5x बाय 3x है, और आपने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है x अप्रोचिंग टू 0, या जैसे भी आप करोगे, यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे भी h आ जाएगा। तो आप लिमिट पुट करोगे h अप्रोचिंग टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बनेगा साइन ऑफ 3h डिवाइड बाय 5h
डिवाइड बाई 3h। लेकिन हमारा 1 कब होता है, जब साइन का जो एंगल होता है वो सेम होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5/3 लिख लेंगे आगे। देखो ध्यान से क्या किया, इसको 3 तो बाहर लिख लिया इसका, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 5/3 अलग बचा। ये कितना आ गया हमारा 1, तो 5/3 वैल्यू आ जाएगी हमारी के की। आप इसको ट्राई करना, पुट कैसे होगा आपको मैंने बता दिया है कि इसमें दोबारा देखो, जो ये 5 है यहाँ पे सेम 5 बनाने के लिए हम +1 में करते थे ऐसे क्वेश्चन, वही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। थर्ड पार्ट है जो 16 का, वो तो हमारा एज इट इज जो हमने 6 का फर्स्ट पार्ट किया था, 1 - cos ऑफ 4x वाला, वो फार्मूला लगा के करना है। मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ 16 का। वो क्या दिया हुआ है, 1 - cos ऑफ kx डिवाइड बाय x sin x और 1/2। अगर कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालो, तो हम वही लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालने जा रहा हूं। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 - h। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, x की जगह माइनस का h पुट कर दो इसके अंदर, तो 1 - cos ऑफ माइनस का के एच बन जाएगा डिवाइड बाय -h साइन ऑफ माइनस का h। करिए, तो यहां से माइनस को बाहर आ जाएगा, कोस के अंदर माइनस खत्म हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 - cos ऑफ के एच डिवाइड बाय माइनस बाहर आके खत्म h साइन ऑफ h। क्लियर। तो अब इसका फार्मूला लगाओ, 1 - cos, हाफ एंगल फार्मूला आपको पता हो, 1 - cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। थीटा क्या है, kh, तो क्या हो जाएगा kh/2। तो इसके अंदर लिखो अभी इसको, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर kh/ ये h है kh/2 डिवाइड बाय ये h था, मैं इसको क्या साइन को अलग लिख रहा हूं, h बाय साइन ऑफ h। करिए, अब ये h यहां लेके आया हूं, तो यहां पे h का स्क्वायर, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, इसके h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दिया, ताकि ये दोनों मेरा क्या बन जाए, ये तो 1 बन जाए, और यहां से भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखो क्या किया है, इसको तो फार्मूला लगा दिया, इस h को इसके नीचे लिखा, और 1/sin h लिखने के बाद h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दिया। आपका बनना तो ये था, ये देखो 1/sin h को अलग से लिखा है हमने। फिर क्या किया, इसकी h से मल्टीप्लाई कर दी और h से डिवाइड, तो ये h/sin h हो जाएगा। तो अब लिमिट पुट करने से पहले थोड़ा सा देखो क्या करेंगे, यहां कर रहा हूं मैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वही मैंने बोला था जो इसमें एंगल होता है वही करना होता है। मैं 2 बाहर लिखा हमने, साइन ऑफ kh/2 डिवाइड बाय h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, h का भी स्क्वायर था और इस साइन का भी पूरे का स्क्वायर है, इनटू में क्या है h/sin h एज इट इज। तो देखो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 साइन ऑफ kh/2 डिवाइड बाय h का होल स्क्वायर था। तो देखो क्या करेंगे, अभी मैंने फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो एंगल के अंदर है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसको सेम बनाने के लिए k से मल्टीप्लाई k से डिवाइड, ये लो ठीक है, और डिवाइड बाय 2, यहां पे भी क्या आ जाएगा 2। अब इस 2 से 2 मत कैंसिल कर देना, इसका स्क्वायर है, और इन 2 में क्या है h डिवाइड बाय साइन ऑफ h। अब लिमिट पुट करो, लिमिट अगर पुट करेंगे 2 एज इट इज, यहां से ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारी 1, तो ये k/2 का स्क्वायर बचे, k/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू ये भी क्या बन जाएगा 1, तो ये k का स्क्वायर, यहां पे देखो 2k² 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, तो क्या आ गया k² 2, जो हमारी
लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो के स्क्वायर बाय 2 है, उसको एफ ऑफ ए के इक्वल रख दोगे और वहां से के की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो नाउ लिखेंगे हम, यहां कर रहा हूं भाई, इसको देख लो ध्यान से। नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाय 2 सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। हेंस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 16 का लास्ट पार्ट। ऐसे ही आपने हर एक क्वेश्चन को सेम टू सेम कर रहे हैं हम, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें हमने कोई अलग से काम किया हो। सब में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं, तो के की वैल्यू भी आसानी से आ जाती है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के सारे पार्ट हो चुके हैं। 17 में देखो क्या है भाई, 17 के अंदर भी के की वैल्यू निकालनी है, आपने खुद ट्राई करना है। 18 फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है, यानी कि हमारा पिछला काम आ गया अब, जो हम कंटिन्यूटी चेक करते थे। तो मैं 18 क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। 18 के अंदर थोड़ा सा चेंज है, मोड की वैल्यू ली गई है। तो देखो अगर मोड का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। 18, 19, 20 तीनों सेम है, तो मैं 18, 19 और 20 में से 19 क्वेश्चन को कर रहा हूं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। 19 क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 और 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x, या लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देना है, 1 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस h माइनस 1। तो थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो स्क्वायर होएगा ये, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल होकर क्या आ गया, माइनस h। तो यहां पे भी 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मोड ऑफ h स्क्वायर माइनस का 2h डिवाइड बाय माइनस h। अब लिमिट तब तक हम पुट नहीं कर सकते जब तक हम अंदर वाली वैल्यू के ऊपर श्योर ना हो जाए कि वो प्लस की है। h की वैल्यू तो प्लस की होती है, मोड तभी खोल लेंगे हम जब अंदर वाली वैल्यू पे श्योर हो कि वो प्लस की है कि माइनस की है। अब जैसे इसका मोड खोलना है -7 का, तो कितना आएगा 7। 8 का खोलना है तो कितना आएगा 8। x का मोड हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये नहीं पता हो कि x की वैल्यू प्लस की है माइनस की। तो जब भी मोड ओपन करते हैं तो आपने ध्यान रखना है, जब तक हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक ये प्लस या माइनस पता नहीं चलता। क्लियर। तो x का मोड हम यहाँ पे नहीं खोल पाएंगे। तो सेम यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 2h की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, इतना पता है कि h पॉजिटिव है। हमने जब h को पुट करना शुरू किया था तो हमने बताया था h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्लियर। तो h तो प्लस का, लेकिन h स्क्वायर माइनस 2 तो प्लस का नहीं होगा ना। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम थोड़ा सोल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ऊपर से कॉमन और h तो प्लस की वैल्यू है इसलिए बाहर आ जाएगा, h माइनस 2 बचा डिवाइड बाय माइनस h, तो h से h कैंसिल। हाँ लिमिट पुट कर सकते हो, h को 0 पुट कर दिया हमने। तो यहां पे देखो जो अगर h को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट पुट कर दिया h को 0, तो यह जगह 0 - 2 का मोड डिवाइड बाय -1, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर -1 बच गया था।
अब देखो 0 माइनस टू, माइनस का टू, माइनस टू का मोड क्या आएगा 2। अब माइनस है अनदर नंबर हमें पता है तो उसका कर दिया मोड, तो आंसर आ गया माइनस का 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड की निकालने की जरूरत नहीं है, तो 2 दिया है, हम लिखेंगे एंड या बट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। राइट हैंड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख रहा है एफ ऑफ 1 क्या है 2, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो थर्ड को चेक करने की जरूरत ही क्या है, तो इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। दोबारा एक बार देखो भाई, जब भी मोड का क्वेश्चन आ जाए तो आपने मोड को पुट करना है, पुट करने के बाद जब मोड के अंदर ऐसी वैल्यू बच जाए कि वो प्लस या माइनस की डायरेक्ट दिख रही है तब खोलना है मोड, वरना खोलना नहीं है। हाँ h प्लस का नंबर होता है उसमें से मोड में से हम उसको आराम से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ओनली h, नॉट माइनस 2h, माइनस 3h या प्लस का 2h, प्लस का 2h तो प्लस का ही होगा, तो आपने कंफर्म करना है कि वो प्लस का है कि माइनस का, फिर उसको मोड से बाहर लेना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेम एज इट इज 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 वो मैं करवा रहा हूं, फिर हम एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर चेक करना है वो। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने दिया है x माइनस 3 का मोड, x माइनस 3 का मोड डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 3, नीचे मोड नहीं हुई, x नॉट इज इक्वल टू 3 और 0 इफ x इज इक्वल टू 3, तो वही टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, जहां जहां पे x है वहां पे 3 माइनस एच पुट कर दो, 3 माइनस एच नॉट इक्वल टू में पुट होएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ गया 3 माइनस एच माइनस 3 का मोड डिवाइड बाय 3 माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस एच माइनस का 3, जहां पे x था वहां पे 3 माइनस एच हमने पुट कर दिया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा माइनस ऑफ h का मोड डिवाइड बाय माइनस h इंटू 3 माइनस h। क्लियर? तो अब देखो माइनस h का मोड है और हमें पता है h पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे 7 पॉजिटिव है तो उसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस 7 हो जाएगा, और उसका मोड करेंगे तो 7 ही आएगा, तो माइनस h भी हमें पता है, माइनस h क्या है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, उसके आगे माइनस है तो वो खत्म हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब x के अगर आगे माइनस लगा दे तो ये बोल दीजिए x आ गया, अब x की क्या श्योरिटी वो पॉजिटिव है, x की श्योरिटी भी तो होनी चाहिए, बाहर आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो हमें x की श्योरिटी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन h का तो हमें पता है, h क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो हम पुट करके चलते हैं हमेशा, तो यहां से मोड ऑफ h का क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ h दैट इज h माइनस h और 3 माइनस एच, तो ये h से h कैंसिल, ऊपर 1 बचा नीचे बच गया, अब h को 0 पुट कर दो तो क्या आएगा 1/3 माइनस बाहर था माइनस 0, तो 1 बाय माइनस का 3, तो माइनस 1/3 आंसर आया, लेकिन ये तो 0 दिया हुआ है, बट f ऑफ 0 क्या आएगा हमारा, f ऑफ 3 वो तो 0 आएगा, सो f ऑफ 3 is not is equal to left hand limit, so function is not continuous at x is equal to 3, तो at x is equal to 3 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये हो गया भाई। तो ये मोड वाला क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर होता तो मान लो यहां से दिख रहा होता तो हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर देते सेम टू सेम। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस को कर लिया है, अगर आपके मैथ में सारे क्वेश्चंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने अभी क्या करना है, इन 20 क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद फर्दर वीडियो को देखो। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है, एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, मैं 22 करवा रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू
टू नहीं x माइनस बी का मोड, x माइनस बी का मोड एट x इज इक्वल टू बी। ये कंटिन्यूस चेक करना है एट x इज इक्वल टू बी। तो टू चेक कंटिन्यूटी आप लिख लोगे, मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लिमिट x अप्रोच टू बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जाना आप b के ऊपर माइनस लगाना है, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ b माइनस h। हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, b माइनस h। तो लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो क्या आ जाएगा देखो, b माइनस h माइनस का b, तो b से b कैंसिल, माइनस h लिमिट पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। सेम राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर भी वही जीरो आना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको आई होप ये तो आसान सा क्वेश्चन, आपने खुद भी ट्राई कर लेना है। तो अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं 23 और 24 हमारा रह चुका है। तो 23 को देखो भाई, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हम 23 नंबर को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस का 2x का स्क्वायर और के एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो, इसको कंटिन्यूअस रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। मतलब k की ऐसी वैल्यू निकालो कि डिसकंटिन्यूअस आए। अभी तक तो हम कंटिन्यूअस करते हैं, अब की बार इसको बोल दिया डिसकंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, टू चेक कंटिन्यूटी कर लेते हैं, इसको डिसकंटिन्यूअस कर लेंगे, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ x, दैट इज लिमिट h अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस h, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो माइनस h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, क्या आएगा, जीरो माइनस h डिवाइड बाय माइनस h का मोड और प्लस 2 इंटू माइनस h का स्क्वायर। लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो माइनस का h अपॉन माइनस h का मोड, h के ऊपर श्योरिटी है तो इसको बोल देंगे h प्लस 2h का स्क्वायर। तो नीचे से h कॉमन आया, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो माइनस h डिवाइड बाय h ऑफ h प्लस 2, तो h से h कैंसिल हो गए 1 और जीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 बाय माइनस का 2। तो अगर k की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं है तो हम लिख देंगे वी चूज k इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू माइनस 1/2। k की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं होनी चाहिए, देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, पूरा लिखना है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। तो x की वैल्यू हम माइनस 1/2 नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान सा था। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 24 है, उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पॉइंटों पे चेक करनी है। तो आप अलग अलग पे सेम करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 को मैं लिखने जा रहा हूं, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमने चेक करना है। तो पहले हम लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक होगी सेम टू सेम 2 पे, तो आपने 1 पे मैं चेक कर देता, 2 पे आप कर लेना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो पुट करो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, वही क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच माइनस 2। एच को डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, ये तो जीरो हो जाएगा सारा, और वो क्या हो जाएगा जीरो का मोड प्लस 1 माइनस 2 माइनस एच माइनस 1 का मोड। एच को तो क्या पुट कर दिया जीरो, तो क्या आएगा ये जीरो प्लस 1, तो 1 आएगा। सेम राइट हैंड निकालना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, और एफ ऑफ 1 निकालोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, 1 माइनस ये भी 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड भी आपकी क्या आएगी और एफ ऑफ 1 भी आपका क्या आएगा 1। आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। फिर टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो ये फर्दर ऐसे ही हमारा काम चलता रहेगा। कॉन्टिन्यूटी का काम भी कॉन्टिन्यूटी का है और करना भी कंटिन्यूस है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट किया अभी तक। इसके अंदर हमारे 24 क्वेश्चंस थे मेरे मैथ के अंदर। आपके पास भी कुछ न कुछ अराउंड ऑफ क्वेश्चन होंगे, आपने सभी को अच्छे तरीके से सोल्व करना है ताकि आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्राई इट बेटरली टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटर। ओके, थैंक यू।